नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल जनरल IQ पे स्वागत करता हूँ। आज अपना थार के मरुस्थल पे जो है तीसरा लेक्चर है। इससे पहले अपने पिछले 2 लेक्चर में थार के मरुस्थल के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। तो आइए आज तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो थार का मरुस्थल था उसकी शब्दावली अपने पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शब्दावली अपने पढ़ रहे थे। उसमें अपन ने बात करी थी किसकी? पलाया झील की, फिर रन की, फिर बात की अपन ने बालसन की, और फिर बात करी खड़ीन की। तो अपन ने देखा कि 2 बालूका स्तूपों के बीच में जो निम्न जो जगह बसती है, निम्न क्षेत्र बसता है, उसमें अगर बरसात के कारण पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या बनता है? अस्थायी झील का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं पलाया झील। और जब ये पानी सूखने लगता है और दलदल सी जगह बन जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? अपने रन बोल देते हैं। फिर जब ये मैदानी भागों में परिवर्तित हो जाता है तो उसको अपने बोल देते हैं बालसन। और इस मैदानी भाग में जो खेती की जाती है उसको क्या बोल देते हैं? खड़ीन। तो खड़ीन जो खेती है वो कहाँ की जाती है ज़्यादा? राजस्थान में, जैसलमेर में। तो अगर पूछे कि भारत में जो खड़ीन खेती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, तो राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ की जाती है? जैसलमेर में। और ये खड़ीन जो है वो जल संरक्षण की, प्राचीन काल में या परंपरागत जल संरक्षण की क्या है? जल संरक्षण की विधि भी क्या कहलाती है? खड़ीन कहलाती है। ठीक है, तो ये खड़ीन के बारे में था। उसके बाद अपने देखते हैं आगे दूसरी शब्दावली में बात करें तो मावट। मावट किसे कहते हैं? तो जब भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसे क्या बोलते हैं? अपने मावट बोल देते हैं। तो मावट कोई पूछे किस कारण होता है कि भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण होता है। कब होता है? शीत ऋतु में या सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या बोल देते हैं? अपने मावट बोल देते हैं। फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि मावट के लिए उत्तरदायी कौन है? तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन क्या आया था फर्स्ट ग्रेड में कि मावट के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो अपने उसका आंसर क्या लगाएंगे? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही मावट जो है वो जो अपने राजस्थान में जो है शीत ऋतु में वर्षा जो होती है जिसको को अपने क्या बोल देते हैं? मावट बोल देते हैं। कुछ और बातें मावट के बारे में। मावट को जो है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि अभी राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स बोला जाता है, सुनहरी बूंदे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए अगर कि गोल्डन ड्रॉप्स है जो राजस्थान में, वो किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मावट को। क्या होता है ये? भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसको क्या बोल देते हैं? अपने मावट बोल देते हैं। और ये राजस्थान में जो रबी की फसल है, जो रबी की फसल है उसके लिए बहुत उपयोगी है। और रबी की फसल में राजस्थान में ज़्यादातर क्या होता है? खाद्यान्न। खाद्यान्न में भी रबी की फसल का मतलब खाद्यान्न से, और खाद्यान्न में भी राजस्थान में क्या सबसे ज़्यादा होता है? गेहूँ। तो ये गेहूँ के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है ये मावट जो होती है। तो ये सब मावट के बारे में बातें थी। अगला अपने चलते हैं पूर्वइयाँ। अगली शब्दावली में वर्ड है पूर्वइयाँ। पूर्वइयाँ क्या होती है? देखें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है, बंगाल की खाड़ी शाखा जो है वहाँ उससे आने वाली मानसूनी हवाएं, उससे आने वाली मानसूनी हवाएं,
तो कोई पूछे पूर्वइया क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं वो क्या कहलाती हैं, वो पूर्वइया कहलाती है। ठीक है, अब ये दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी शाखा क्या है ये, अरे या बंगाल की खाड़ी जो शाखा है इसका क्या मतलब है वो अपने देखते हैं। जो अपने यहाँ मानसून आता है राजस्थान में, जो मानसून है या भारत में भी अपने कह सकते हैं मानसून, वो दो जगह से आता है। कौन सा, एक तो अरब सागर से, वैसे तो जो मानसून आता है वो कौन सा आता है अपने, दक्षिण राजस्थान में पश्चिमी मानसून, इसकी भी दो शाखाएं, एक कौन सी है, अरब सागर शाखा, अरब सागर शाखा, और दूसरी शाखा कौन सी है इसकी, बंगाल की खाड़ी शाखा। तो पूर्वइया किसके कारण है, इस बंगाल की खाड़ी की जो ये बंगाल की खाड़ी वाला मानसून है, यहाँ से जो मानसूनी हवाएं चलती है उसके कारण, उसको क्या बोलते हैं अपने पूर्वइया बोलते हैं। अरब सागर के कारण जो हवाएं चलती है या मानसून आता है वो सिर्फ राजस्थान में 10% ही बरसात कर पाता है, कारण कि ये हवाएं जो है अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, ये हवाएं जो है अरावली के समानांतर निकल जाती हैं, और इसके कारण जो है बहुत कम वर्षा होती है, न के बराबर वर्षा होती है, या सिर्फ 10% वर्षा ही किसके कारण हो पाती है, अरब सागर शाखा के कारण हो पाती है। बाकी जो 90% बारिश है जो राजस्थान में, वो किसके कारण होती है, मानसूनी बारिश किसके कारण होती है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा है इसी के कारण जो है अपने यहाँ बारिश 90% बारिश इसी के कारण होती है। और ये पूर्व दिशा से जो है राजस्थान में इंटर करता है। ये कहाँ से इंटर करता है, पूर्व दिशा से जो राजस्थान में इंटर करता है। ठीक है, तो जो अपने ये है पूर्वइया, पूर्वइया क्या है कि जो मानसूनी हवाएं हैं, पूर्वइया जो है वो क्या है, मानसूनी हवाएं हैं, मानसूनी पवन है। और मानसूनी पवनों को क्या बोलते हैं अपने, समय जो है मानसूनी जो पवनें हैं उनको अपने बोलते हैं सामयिक पवनें, उनको क्या बोल देते हैं अपने, सामयिक पवनें। पूर्वइया क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी जो है बंगाल की खाड़ी इसकी शाखा से जो हवाएं चलती हैं उनको क्या बोल, मानसूनी हवाएं चलती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पूर्वइया बोलते हैं। और पूर्वइया जो है किस टाइप की पवनें हैं, सामयिक पवनें हैं। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि मावठ जो है, मावठ ये किस प्रकार की पवनें हैं, ये चक्रवात। क्यों, क्योंकि ये भूमध्य सागरीय जो पश्चिमी विक्षोभ है उसके कारण आती है। तो ये किस टाइप की पवन में आती है, चक्रवात में, मावठ। फिर लू जो ग्रीष्म ऋतु में अपने यहाँ चलती है उसको क्या बोल देते हैं अपने, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन का प्रकार है। लू की कौन सी पवन का प्रकार है, स्थानीय पवन का। पूर्वइया की बात करें तो पूर्वइया भी अपन ने बताई कि सामयिक पवन या मानसूनी पवन का पार्ट है। मानसूनी पवन को ही जो अपने बोलते हैं, मानसूनी पवन को ही अपने क्या बोल देते हैं, जो पूर्वइया बोल देते हैं। ठीक है, और बम्बुलिया की कोई बात करें, बम्बुलिया जो है बम्बुलिया जो है वो कौन सी पवन है, वो जो है वायु चक्रवात है, उसको क्या बोल देते हैं, वायु चक्रवात है। तो ये पवनों का कुछ प्रकार है जो आप याद रखना, कई बार पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लाठी सीरीज के बारे में बात करते हैं। अगली बात करते हैं अपने लाठी सीरीज। क्या होती है लाठी सीरीज, लाठी सीरीज कहते हैं जो सेवन घास का मैदान होता है, सेवन घास का मैदान, उसे क्या बोल देते हैं अपने, लाठी सीरीज बोल देते हैं, पहली बात। दूसरी, ये क्या चीज़ है, ये भूगर्भीय जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है। कौन, लाठी सीरीज को क्या बोलते हैं, सेवन घास का मैदान भी बोल देते हैं, भूगर्भीय जलपट्टी भी बोल देते हैं,
इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण से मोहनगढ़ तक। मोहनगढ़, पोखरण से मोहनगढ़ तक है जो इस लाठी सीरीज का, या सेवन घास के मैदान जो पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पोखरण से मोहनगढ़ तक। ये कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो सबसे ज़्यादा जो है सेवन घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। ठीक है। और स्थानीय भाषा में जो सेवन घास को क्या बोलते हैं? लिलोन। स्थानीय भाषा में जो है लिलोन बोलते हैं। किसे? सेवन घास को। ठीक है। सेवन घास के मैदान को या सेवन घास को क्या बोल देते हैं अपने? लिलोन घास भी बोल देते हैं। ठीक है। तो लाठी सीरीज की कुछ बातें देखी अपन ने कि लाठी सीरीज क्या है? सेवन घास के मैदान है, भूगर्भीय जलपट्टी है यहाँ, और ये क्या पोखरण से मोहनगढ़ तक इनका विस्तार है। तो जैसलमेर में जो सेवन घास पाई जाती है, सेवन घास को क्या बोल देते हैं? स्थानीय भाषा में लिलोन भी बोल देते हैं। ठीक है। फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था कि थार के मरुस्थल में, कि थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी संतुलन के लिए, संतुलन का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? सॉरी, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल क्या है? कि जो थार के मरुस्थल में पारिस्थितिकी जो कंट्रोल है या संतुलन है, उसका जो है सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। तो आप क्या बोल सकते हैं? उसका आंसर क्या हुआ अपना? लाठी सीरीज। जो लाठी सीरीज है वो जो है थार के मरुस्थल में जो है पारिस्थितिकी संतुलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ठीक है। अब आगे बात करें इसमें ही, लाठी सीरीज में ही। तो लाठी सीरीज है क्या चीज? लाठी सीरीज में क्या है खासियत? क्या देखे अपने इसकी? तो सेवन घास जो है ना, सेवन घास क्या है? प्रोटीन युक्त घास है, प्रोटीन युक्त घास है। और ये दुधारू जो पशु है, दुधारू पशु के लिए क्या है? लाभदायक है, क्योंकि प्रोटीन युक्त है। तो दुधारू पशुओं के लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है। फिर जो इसका वनस्पतिक नाम है सेवन घास का, वो क्या है? लिसिथुरुस, लिसिथुरुस सिडिकुस। कोई पूछ ले सेवन घास का स्थानीय भाषा में नाम, तो लिलोन घास। और अगर इसका कोई अपने को पूछे कि वनस्पतिक नाम क्या है, तो क्या है? लिसिथुरुस सिडिकुस जो है इसका अपना जो वनस्पतिक नाम है। ठीक है। लाठी सीरीज को क्या बोला जाता है? थार का नखलिस्तान। थार का नखलिस्तान, ये पीटीआई के एग्जाम में आया था कि थार का नखलिस्तान किसे कहा जाता है? तो लाठी सीरीज को। या क्या बोलते हैं इसको? ओएसिस। थार का ओएसिस भी जो किसे बोलते हैं? अपने लाठी सीरीज को ही बोलते हैं। तो ये लाठी सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। अब अपने बात करते हैं लू की। अभी अपन ने ऊपर देखा था कि लू क्या है? जो स्थानीय पवन है। तो ये क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क जो स्थानीय पवनें हैं, उसको अपने क्या बोल देते हैं? लू बोल देते हैं। ठीक है। लू क्या हुई कि ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म तथा शुष्क जो स्थानीय पवनें हैं वो क्या हुई? लू कहलाती हैं। ठीक है। तो स्थानीय पवनों का प्रकार है लू। अगर अपने से कोई पूछे कि थार के मरुस्थल में पाई जाने वाली घास कौन सी है, वाली घास कौन कौन सी है, तो वो है सेवन, जिसकी भी अपन ने बात करी।
जिसे लिलोन घास भी बोलते हैं, दामन, करड़, अंजन, बूर और सुगनी। तो सेवन, दामन, करड़, अंजन, बूर और सुगनी, ये इस टाइप की घास जो है वो थार के मरुस्थल में पाई जाती है। और इनमें जो सेवन घास है वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त घास है जो दुधारू पशुओं के लिए काम में आती है। तो ये था थार के मरुस्थल के बारे में। अब अपने अगले लेक्चर में राजस्थान के मैप में कहाँ कहाँ जो है शुष्क प्रदेश है, कहाँ अर्ध शुष्क प्रदेश है, और उसके बाद जो है उनको शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा है और अर्ध शुष्क को कितने भागों में बांटा, उन सब के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे मैप के थ्रू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।